निर्गमन 31। निवास स्थान के लिए कारीगर। 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 2। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। 3। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। 4। जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में। 5। और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। 6। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं। 7। अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान। 8। और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूपवेदी। 9। और सारे सामान सहित होमवेदी और पाए समेत हौदी। 10। और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। 11। और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैंने तुझे दी हैं। सबत अर्थात विश्राम दिन। 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 13। तू इस्राएलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। 14। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 15। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परमविश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। 16। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। 17। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी।